डिजाइनर था, डिजाइन किया था उसका एक अंग। ये लेफ्ट साइड देख रहे हैं आप लोग, मजदूर लोग बनाए थे, उसका जो हाथ उधर लाल किला नहीं, वो शाहजहां के टाइम में ना गोल्ड राइट हैंड जो बना हुआ है, द लव स्टोरी ऑफ फाउंडेशन हिस्ट्री बताया गया, फाउंडेशन दिया गया। तो बेटर है कि आप सामान, तो वहाँ पे बंदर। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। अभी हम लोग जो है वो आगरा सिटी में है और आगरा सिटी को अभी हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए आए। और आगरा सिटी में एक्सप्लोर करने के लिए अगर मैं बात करूँ तो सबसे फेमस प्लेस अगर कोई है तो वो ताजमहल, द सिंबल ऑफ लव जिसे बोलते हैं। और ये 7 वंडर्स में भी आता है ताजमहल। तो अभी हम लोग जो है वो ताजमहल को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ से चलेंगे। और ऑटो शेयरिंग ऑटो वगैरह जो है कि आपको पूरी सिटी में जो है कि चलती है, तो उसके लिए जो है कि आपको प्राइवेट ऑटो करने की जरूरत नहीं है। और 2-3 किलोमीटर के सारे जो है कि रेंज में है, तो उससे भी जो है कि आपको इसलिए अगर वॉक करके भी जाना चाहते हैं तो वॉक करके भी आप जा सकते हैं। बाकी होटल वगैरह जो है कि मैं बिजली घर के पास ही बस स्टैंड है उसी के पास लिए, वहाँ श्री राम करके होटल का नाम है। बाकी जो है कि आप ताजगंज वगैरह में होटल वगैरह ले सकते हैं। रात में हम लोग एक प्लेस पे गए थे होटल के लिए, लेकिन उसके बारे में डिटेल्स वगैरह जो है कि क्या हमारे साथ स्कैम वगैरह हुआ था वो मैं आपको जब जहाँ से रिटर्निंग ब्लॉग बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको प्रॉपर दे दूंगा। अभी जो है कि हम लोग चलते हैं बाहर, शेयरिंग ऑटो लेके सीधा जो है कि हम लोग ताजमहल चलते हैं, क्योंकि हम लोग लगभग आधा 1 घंटा जो है वो लेट हो चुके हैं। तो सीधा मैं मिलता हूँ आपसे ताजमहल पे। अब हम लोग वो ऑटो ले चुके हैं ताजमहल जाने के लिए, जहाँ पे हम लोग उतरे हुए थे उसके जस्ट सामने पुलिस स्टेशन है, उसके जस्ट सामने जो है कि जो रोड है जो कि आगरा फोर्ट से जो है जाती है, तो उसी से जो है अभी हम लोग जो है ताजमहल के लिए जा रहे हैं। शेयरिंग ही लिए हैं, तो मैं एक बार पहुंच के आपको डिटेल देता हूँ क्या चार्जेस वगैरह लगता है और क्या है शेयरिंग का प्राइस वगैरह सब। अभी जो हम लोग वो ताजमहल के पास जो है पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे जो है वो ताजमहल का एंट्री गेट है और सामने ही जो है ताजमहल मेट्रो स्टेशन का भी काम चल रहा है, क्योंकि अभी आगरा में जो है वो आगरा मेट्रो का काम चल रहा है। तो जितने भी टूरिस्ट प्लेस है उसको मेट्रो से जो है कनेक्ट किया जा रहा है। और ये सामने जो है वो एंट्री गेट है। और आपको यहाँ पे जो है कि शूज कवर वगैरह जो है कि वो बाहर ही लेना होता है। और एक बार भी हम लोग अंदर चलते हैं, अंदर भी पता कर लेंगे कि क्या अंदर मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि एग्जैक्टली क्या है कि ये लोग 10 रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो वो सारी डिटेल्स जो है कि मैं आपको जब मैं निकलूंगा तो ब्लॉग के लास्ट में देखे भी आपको दे दूंगा। तो हम लोग अभी चलते हैं अंदर जाकर टिकट वगैरह लेते हैं, बाकी जो डिटेल्स वगैरह वो सब मैं आपको अंदर देता हूँ जाके। जब आप ताजमहल की तरफ इंटर करेंगे तो जिस रास्ते से जाएंगे फुटपाथ से, तो वहाँ पे बंदर वगैरह जो है कि आपको बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेगा। तो बेटर है कि आप सामान वगैरह जो है कि अपना जो उसको थोड़ा सा सेफ करें बंदरों से, क्योंकि वो लोग लेके भाग जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको स्पेशली जो है केयरफुल रहना। बाकी ये पाथवे है जिसके थ्रू लेके हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। लगभग 100-250-300 मीटर जो है कि चलना पड़ेगा यहाँ से, फिर जाके मेन गेट आती है ताजी। बाकी यहाँ पे जो है कि काम वगैरह भी चल रहा है और लाइटिंग वगैरह का भी काम चल रहा है, प्लस डिज़ाइनिंग वगैरह किया गया है। और नाइट वगैरह में आई थिंक ये सब में जो है कि साउंड वगैरह या फिर लाइटिंग वगैरह जलता हुआ और भी प्यारा लगता हो। बाकी आसपास में हमको पूरी ग्रीनरी अब जो है कि एनवायरनमेंट मिलेगी, पेड़ पौधे लगे हुए हैं साफ, क्योंकि सुबह का टाइम है तो साफ सफाई वगैरह भी अभी हो रहा है सब कुछ। जैसे जैसे आप जो है कि अंदर की तरफ एंटर करेंगे इस टाइप का जो है कि आपको पिलर जो है कि वो हर जगह दिखने को मिलेगा, जिसपे जो है कि सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह जो लिखा हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है द लव स्टोरी ऑफ मुमताज एंड शाहजहां, उसके बारे में डिटेल्स लिखा हुआ है। अगर आप इसके अपोजिट साइड जाएंगे तो अपोजिट साइड जो है कि आपको यहाँ पे द ड्रीम ऑफ ताजमहल के बारे में लिखा हुआ है। तो इस टाइप का जो कि आपको सारे पिलर यहाँ पे पड़े हुए हैं, आगे भी पिलर्स पड़े हुए हैं। तो ये लाइन में जो कि सारे लिखे गए हैं, ये एक अच्छी चीज़ जो है कि हिस्ट्री वगैरह जो है वो बाहर में भी लिखा गया है। तो आप एंट्री करने से पहले एक बार जो कि जरूर पढ़ ले। यहाँ पे भी दिया हुआ है द साइड फॉर द ताजमहल के बारे में डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है। बाकी इस साइड अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको सारा जो कि ताजमहल का महल के बारे में। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा टुगेदर। तो वो आप देख लें एक बार, जब भी आए तो यहाँ जाने से पहले अंदर जो है वो पढ़ के फिर जाए। अभी जो है हम लोग वो ताजमहल के एंट्री गेट के पास आ गए। यहाँ पे जो है कि एक पिलर बनाया गया है जिसमें जो है कि इसके इतिहास और इसके फाउंडेशन वगैरह के बारे में लिखा गया है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है कि मोनूमेंट ऑफ लव जो है वो इसका टाइटल है, जिसमें जो है कि ताजमहल का जो है कि सेक्शन वगैरह बना हुआ है, प्लस जो है कि यहाँ पे क्या यूज किया गया वो सारा जो है वो यहाँ पे दिया गया। और यहाँ पे जो है कि लगभग 22 साल में जो इसे कंप्लीट किया गया 2000 मजदूरों के द्वारा। जो 173 मीटर जो है वो ये है उसकी हाइट है। और ये सारी चीज़ें जो है कि वो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको इंग्लिश और हिंदी प्लस दोनों में। तो एक बार जो कि आप पॉज करके पढ़ सकते हैं यहाँ से। बाकी जो है कि मैं इंस्टाग्राम पे भी जो है कि दे दूंगा 5 और इसी के अपोजिट साइड में जो है यहाँ पे जो है कि इसका फाउंडेशन हिस्ट्री बताया गया है कि इसे बनाया कैसे गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि ताजमहल के नीचे जो है कि वो वुडन फाउंडेशन दिया गया है, क्योंकि एक तरह की लकड़ी होती है जो पानी से जब ज़्यादा इंटरेक्ट करती है तो वो और ज़्यादा हार्ड और मजबूत होती है। तो उसका नींव यहाँ पे दिया गया है। वो सारा हिस्ट्री जो है यहाँ पे लिखा हुआ है।
बाकी जो है कि QR कोड जो है कि दोनों साइड दिया हुआ है, आप उसे भी स्कैन करके इसके हिस्ट्री रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारा आप पढ़ सकते हैं। तो ये एक अच्छी जो है कि इनिशिएटिव है कि आपको सारे डिटेल्स वगैरह गेट पे मिल जाएंगे। तो एक बार आप पढ़ के जाएंगे तो और ज़्यादा आप जो है बेहतर ताजमहल को समझ गए। बाकी हमारी ब्लॉग देख के जो है वो तो आप सारा डिटेल्स वगैरह जान ही लेंगे। तो बेटर है कि अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो हमारे ब्लॉग को देख के जो है कि आप सारी डिटेल्स वगैरह जाने। अगर आप आ रहे हैं तो इसे पढ़ के जो है कि जरूर अंदर एंट्री करें। अभी जो हम लोग वो लॉकर रूम के पास पहुंच चुके हैं। ताजमहल गेट से जो कि जब आप एंट्री करेंगे तो उसी जगह आपको दिखाएगा कि इंडिकेशन की जगह लॉकर रूम है। तो आप लॉकर रूम में जो है कि सामान वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा सामान वगैरह अंदर अलाउ नहीं है। तो ये सामने जो है कि वो लॉकर रूम बना हुआ है। 20 रुपीज़ पर बैग जो है वो चार्जेज है, आप यहाँ पे रख सकते हो। और सामने से जो है कि वो एंट्री गेट है, तो आपको इधर से आना होगा और फिर आके जो कि यहाँ पे लॉकर रूम में रखना होगा। यहाँ पे भी कुछ पार्किंग वगैरह बना हुआ है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इधर भी जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी जो है कि अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा जो है कि चलते हैं टिकट वगैरह लेके। अभी जो है वो एंट्री गेट के पास आ चुके हैं और यहाँ पे जो है कि आपको गाइड वगैरह भी जो है वो मिल जाएंगे। प्लस जो है कि यहाँ पे QR कोड का भी ऑप्शन दे रखा है, आप स्कैन करके जो है कि यहाँ से भी जो है कि टिकट वगैरह जो है वो बुक कर सकते हैं। 45 का जो है कि आपको यहाँ QR कोड से स्कैन करके लेना होगा और अंदर आप जाते हैं तो उसके लिए 50 रुपीज़ आपको अलाउ करना होगा, का चार्जेस वगैरह जो है वो पे करना होगा। बाकी क्या चीज़ें अलाउ है वो सारी चीज़ें जो कि डिटेल एक बार मैं जब बाहर निकल जाऊंगा एक्सप्लोर करके फिर जाके आपको दूंगा। बाकी अभी हम लोग जो है ट्राई कर रहे हैं गाइड का, देखते हैं अगर बजट में हो जाता है तो गाइड लेंगे, नहीं तो फिर ऐसे विदाउट गाइड ही जो है कि एक्सप्लोर करेंगे। वो सारी डिटेल्स जो है कि मैं आपको ब्लॉग के लास्ट में दूंगा, एक बार जब मैं सारा एक्सप्लोर करके आ जाऊँगा। अभी चलते हैं। अभी हम लोग जो है वो टिकट काउंटर के पास आ चुके हैं, जहाँ पे टिकट बुकिंग वगैरह होता है। मैं एक बार कैमरा से दिखाता हूँ। सामने जो है वो टिकट काउंटर बना हुआ है और एंट्री पॉइंट जो है वो इस साइड से है। तो टिकट काउंटर में जो है कि यहाँ अलग अलग सेक्शंस बना हुआ है, जो इंडियन विजिटर के लिए कैश पेमेंट, फॉरेनर विजिटर, फिर कैश पेमेंट, इस तरह के अलग अलग काउंटर्स जो है वो बना हुआ है। और 50 रुपीज़ जो है कि यहाँ से आपको चार्जेस लगेंगे कैश से। बाकी आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, यहाँ पर भी QR कोड का ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ से स्कैन करके कर सकते हो। बाकी एंट्री के लिए जो कि वो यहाँ से है। अभी जो हम लोग वो अंदर इंटर कर चुके हैं और जो है कि आपको माइक वगैरह या फिर कोई भी ट्राईपोड वगैरह जो है कि वो इंटर अलाउ नहीं है, बट लेकिन आप कैमरा वगैरह GoPro वगैरह लेके आप जा सकते हो, फ़ोन वगैरह। खाने पीने का भी सामान अलाउ नहीं है, बैगेज वगैरह भी जो है कि आपको अलाउ नहीं है। पास में भी जो है कि एक बना हुआ है रखने का स्टोरेज, जहाँ पर रख सकते हैं, अगर वो खाली है तभी, अगर फुल हो जाती है तो नहीं रखते हैं। बाकी जो है कि आपको बाहर रखना होता है। हमें जो है कि थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया, क्योंकि हमारे जो कि माइक वगैरह था और बैग वगैरह जो कि हम लोग बाहर जमा कर दिए थे, तो उसके लिए जो कि हमें एक्स्ट्रा देना पड़ गया गार्ड को, तब वो रखने के लिए तैयार हुआ। बाकी जो है कि यहाँ से जो है कि आपको एंट्री गेट है, चेकिंग वगैरह जो है सब सिक्योरिटी वगैरह यहीं पे होगा और एग्जिट के लिए साइड बना हुआ है, यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। और बाकी जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये सामने का जो रूट हो गया, यहाँ से जो है आप सीधा ताजमहल की तरफ जाएंगे। सर जिस जगह पे आप लोग खड़े हैं ना, इस जगह को बोलते हैं फोर कोर्ट एरिया। इसका मतलब ये है ताजमहल का 4 गेट 4 गार्डन है सर। तो पहला गेट जो आपने एंट्री किया वो है फर्स्ट गेट, शाहजहां मेमोरी गेट, जहाँ से शाहजहां ने एंट्री करते थे सर। सेकंड गेट है सर साउथ गेट। साउथ गेट से सर कारीगर या मजदूर वगैरह एंट्री करते थे, पर आज के ज़माने में यहाँ आगरे का लोकल लोग रहते हैं, जो यहाँ पे शाहजहां ने उनको वो जगह रहने के लिए दिया था, तो उसको बोला था साउथ गेट की कॉलोनी सर। थर्ड गेट कौन सा हो गया आपका? ईस्ट गेट। ईस्ट गेट बोलते हैं सर VIP गेट। आज के ज़माने में कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सुपरस्टार आता है ना, उसी गेट से आता है, VIP गेट से सामने वाले थे, जहाँ से ताजमहल का VIP वगैरह वहीं से ही आता था। और इसको बोलते हैं सर रॉयल गेट यानी नॉर्थ गेट। तो रॉयल गेट बोले तो शाही दरवाजा सर। और शाही गेट के आप ये डॉम देख रहे हैं सर, स्मॉल वाले फ्रंट पे आप डॉम देखिए वाइट वाले, ये सर 11 डॉम है सर। ऐसे ही 11 डॉम इसके बैक साइड है, जिससे बताया जाता है ताजमहल को कंप्लीट करने के लिए 20 years लगा था, यानी कि ताजमहल को बनाने के लिए पूरा 22 साल लगा था सर। 11 आगे 11 पीछे, तो 22 डॉम है, तो इसलिए इसको 22 साल लगा था ताजमहल को बनाने के लिए। और ये आप लोग रूम देख रहे हैं सर रेड वाला, ये 210 रूम है। ये शाहजहां के टाइम में ना सर मजदूर लोग के लिए बनाए गए थे, शाहजहां के जो कारीगर थे। पर ये सारे रूम क्या है खाली पड़ा हुआ है। एक्चुअली में जो वर्कर जो काम करके थक जाते थे या वो रेस्ट करते थे, यानी 2 आवर 3 आवर रेस्ट करते काम में लगा है। तो इस तरह ये पूरा 200 रूम्स बनाया गया था वर्कर लोग के लिए, पर ये सारा रूम क्या है खाली पड़ा हुआ है एक्चुअली में। और दूसरी चीज़ क्या है, जो आप लोग फोर कोर्ट एरिया देख रहा है, ये 20-25 साल पहले ये पार्किंग के रूप में जाना जाता था। जो उस ज़माने में यहाँ पार्किंग हुआ करता है, जो चोरा सारा टूरिस्ट हुआ करता था, पार्किंग से सीधा गाड़ी यहाँ पे आता था। जिस ज़माने में वहाँ पे तांगे वगैरह या रिक्शे वगैरह चलते थे, वो तांगे सवारी को यहाँ पे लाके छोड़ते थे ताजमहल के अंदर। ये कंपाउंड है ताजमहल का। अब वो ताजमहल का पार्किंग क्या है, वो आउटसाइड कर दी गई है, तो आप लोगों को बाहर उतारा जाता है। लेकिन 25 साल पहले ताजमहल के अंदर पार्किंग था, तो यहीं पर ही तो लोग तांगे में आते थे बैठ के। भैया ये जो आप सेंट्रल लाइन देख रहा है, इस सेंट्रल लाइन को ताजमहल को फॉलो करेंगे अंदर के लिए, ताजमहल ऐसा लगेगा आपसे दूर जा रहा है सर। इसको बोलते हैं नज़रों का धोखा, ऑप्टिकल इल्यूजन। तो आप अपना आइस क्या है, वाइट वाले बिल्डिंग पर जो वाइट ताजमहल है, तो सीधा अपना आइस रखिएगा, तो थोड़ा थोड़ा फॉलो करना अंदर के लिए। जितना आप ताजमहल के अंदर जाओगे, ताजमहल उतना ही आपसे दूर जाता होगा, बड़ा होता रहेगा। तो उसको नज़रों का धोखा क्यों बोलते हैं? ताजमहल आपको क्लोज लग रहा है, पास लग रहा है, ताजमहल यहाँ से दूर है सर। कितना दूर है? 300 मीटर्स।
ताजमहल यहाँ से 300 मीटर है, लेकिन बहुत क्लोज लगता है ताजमहल वाइट बिल्डिंग। ये देखिए क्लोज लग रहा है ना आपको वाइट बिल्डिंग, लेकिन यहाँ से सर 300 है। और जो मैंने आपको ये सेंट्रल लाइन बताया सर, ये सेंट्रल लाइन पे मुमताज़ का कबर बना हुआ है। जो मुमताज़ का ग्रेव है ना ताजमहल के अंदर जाके, वो सेंट्रल लाइन पे ही बनाया गया है बीच में। और शाहजहाँ का जो कबर है वो साइड से बनाया गया है। तो सेंट्रल लाइन पे मुमताज़ का समाधि बना हुआ है इसका कबर। आइए इसको फोकस करना। हम लोग जो है कि वो रॉयल गेट के पास पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे जो है ये रॉयल गेट है, यहीं से जो है कि एंट्री पॉइंट है। और जैसे ही आप रॉयल गेट से एंट्री करेंगे, सामने जो है आपको वो ताजमहल दिखेगा। ये सामने ताजमहल का बना हुआ, और ये जो है कि फाउंटेन वगैरह जो है वो सारे यहाँ से बने हुए हैं। और इसका डिस्टेंस जो है वो 300 मीटर है रॉयल गेट से। आज जब सेंटर में आप खड़े रहेंगे वहाँ से देखें तो जैसे जैसे आप देखेंगे वैसे वैसे जो है कि वो ताजमहल जो है आपको दूर दिखेगा। अभी यहाँ से तो पास दिख रहा है, बट लेकिन आप इसका डिस्टेंस जो है वो 300 के आसपास मीटर है। बाकी जो है कि यहाँ पे फ़ोटो वगैरह के लिए जो है ये बेस्ट पॉइंट है, और यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा, और एक जो एक फ़ोटो वहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी लोग ज़्यादातर क्राउड फ़ोटो के लिए यहाँ पर रहता है, तो आपको थोड़ा एक्टिव होकर यहाँ से फ़ोटो क्लिक करना होता है। बाकी जो है कि अभी हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं और जाके एक्सप्लोर करते हैं ताजमहल वगैरह की। तो ये रेड वाला जो बिल्डिंग दिख रहा है ना सर, यानी 2 बिल्डिंग है, 1 2 इस साइड। इसको बोला जाता है सर ड्रम हाउस। ड्रम हाउस क्यों बोलते हैं? जब शाहजहाँ ताजमहल के अंदर एंट्री करते थे ना, उनके स्वागत के लिए यहाँ पे ड्रम बजते थे, आई मीन नगड़ा वगैरह। तो ताजमहल में शाहजहाँ के लिए दोनों साइड पे ड्रम बजता था, तो इसलिए नगड़ा हाउस बोला जाता है। और जिसमें आप लोग खड़े हैं सर, इसको बोलते हैं VIP पॉइंट। तो ये शाहजहाँ के टाइम का सेंटर पॉइंट है ये। यहाँ पे शाहजहाँ आते थे इवनिंग में, यहाँ बैठ के ताजमहल को देखा करते थे कि किस तरीके से ताजमहल को बनाया गया था आर्किटेक्ट ने। तो उस जमाने में इसको VIP पॉइंट बोला जाता है। पर आज के ज़माने में इसको VIP पॉइंट क्यों बोलते हैं? कोई भी सुपरस्टार या अधिकारी आता है, यहाँ VIP आता है ताजमहल में, यहाँ फोटो लेता है, तो ये सेंटर पॉइंट फोटो है जहाँ पे कोई भी राष्ट्रपति वगैरह फोटो लेते हैं यहाँ बैठ के। ये व्हाइट वाला जो मार्बल दिख रहा है ताजमहल का, ये सारा व्हाइट मार्बल कहाँ से आया था? फ्रॉम दिस मखराना, राजस्थान। ये पूरा व्हाइट मार्बल सारा जयपुर से आया था। ओके, व्हाइट वाला। और ये रेड पत्ता दिख रहा है सर, इसको बोलते हैं नीचे सैंडस्टोन। तो ये सैंडस्टोन कहाँ से आया था? ये सारा फतेहपुर सीकरी से आया था, जो यहाँ से 45 किलोमीटर है फतेहपुर सीकरी। तो ताजमहल पे जो लाल पत्थर लगा है नीचे वाला, इसको सैंडस्टोन बोला जाता है। ये सारा फतेहपुर सीकरी ही है। और व्हाइट वाला मार्बल है सर जयपुर का। जयपुर बोले तो किशनगढ़, ये सारा किशनगढ़ से आया था व्हाइट पत्थर मार्बल। तो सर ताजमहल देखो, अभी येलो दिख रहा है ऊपर वाला डोम, नीचे आपको व्हाइट लग रहा होगा। ताजमहल पूरा काला हो गया था, उसको व्हाइट करने के लिए सर मुल्तानी मिट्टी यूज किया गया था। तो यहाँ मुल्तानी मिट्टी से जो क्लीन करते हैं ताजमहल को। ऊपर वाला डोम क्या छोड़ कर गया, उसको साफ नहीं किया है। ये नीचे वाला हिस्सा पूरा साफ किया मुल्तानी मिट्टी से, व्हाइट किया गया सर। और ये देखिए, ये रॉयल गेट दिख रहा है सामने वाला, इसका लंबान कितना है? इसका लंबान है 105 फीट, 105 फीट हाइट है पूरा रॉयल गेट का। इसको बोलते हैं शाही दरवाजा। जो मेन एंट्रेंस गई है ताजमहल के लिए, आप 3 गेट से आओगे, एंट्री करोगे, तो 4था गेट आपका ये बीच में आएगा, इसके लिए ताजमहल आपको नजर आता था। तो सर ये फाउंटेन देख रहा है ताजमहल के अंदर साइड वाले, ये सारे फाउंटेन ताजमहल में 53 लगाए गए, आई मीन 53 फुहार है। स्टार्ट चालू कब करता है? तो कोई VIP या फिर अधिकारी आता है, सारा फाउंटेन बंद रहता है, क्लोज रहता है। आज क्यों चालू है? कोई ना कोई ताजमहल में अधिकारी आया हुआ, से सारे फाउंटेन ओपन कर दिए गए। ओके, और ये उसी जमाने के फाउंटेन है, शाहजहाँ के टाइम को कोई नया फाउंटेन नहीं लगाया गया। उस जमाने में सर कैसे चालू करते थे? उस टाइम पे कोई लाइट नहीं था, बिजली नहीं था। शाहजहाँ के जो वर्कर थे, कारीगर, जो वो चरखा चलाते थे, व्हील होता है चरखा, तो उससे सारे फाउंटेनों में पानी आता था। यानी कि एक बड़ा सा टैंक पानी का यमुना नदी के पीछे रखा था। इसके ताजमहल के पीछे यमुना नदी है, तो उस नदी से पूरा पानी आता था। पर आज के ज़माने में सर ये मशीनों से पानी आता। अब तो मशीन है, लाइट है, बिजली है, तो ये मशीनों पर पानी आता। पर उस टाइम पे 400 साल पहले कोई लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। तो उस ज़माने से क्या होता था, 2 वर्कर जो हुआ करते थे शाहजहाँ के मजदूर कारीगर, वो चरखा चलाते थे, उससे फाउंटेनों में पानी आता था। ओके, कितने बताया मैंने आपको फाउंटेन? ये 53 ताजमहल के अंदर। और गार्डन देख रहा हूँ तो ग्रीन वाला, ऐसा गार्डन ताजमहल के अंदर 16 बना हुआ है, जिसका मतलब ये बनता है सर 1653 में ताजमहल बन के कम्प्लीट हुआ था सर। 16 गार्डन है, यानी 53 फुहारा, इसका मीन सही है। 1653 में ताजमहल बन के पूरा किया गया था, यानी 1650 ताजमहल कंप्लीट सर। ये लेफ्ट साइड देख रहे हैं आप लोग, एक तरफ मॉक्स बनाया हुआ है, राइट हैंड जो बना हुआ है ये गेस्ट रूम में मेहमान खाना। जो मॉक्स थे सर, वो फ्राइडे को यूज होता है नमाज के लिए। एक्चुअली में क्या है, फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है, ओनली 2 आवर खुलता है मुस्लिम पीपल्स के लिए, मैनी टूरिस्ट नॉट अलाउड सर। तो कभी भी आना, आप यहाँ पे शुक्रवार को मत आना, क्योंकि शुक्रवार को ताजमहल बंद रहता है सर। ओके, ओनली 2 घंटे का खुलता है यहाँ नमाज के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए सर। और ये सर गेस्ट रूम मेहमान खाना शाहजहाँ के टाइम में यूज होता था, पर कोई यूज नहीं होता, ये लोग ऐसे घूम के निकल जाते सर। तो दूसरी चीज क्या है, ये ताजमहल का जो पिलर देख रहा है सर व्हाइट वाला, ये 4 पिलर है। ये दिखने में आपको सीधा दिखाई दे रहा है सर, ये सीधा नहीं है। एक्चुअली में क्या है, ये थोड़ा टेढ़ा बनाया हुआ है, बाहर की साइड झुका हुआ है। ये टेढ़ा क्यों बनाए? कभी भी तूफान या भूकंप आएगा, ये ताजमहल पे नहीं गिरेगा, ये बाहर के साइड गिरेगा। डॉम की वो मेटल देखिए हाइट पे, वो शाहजहाँ के टाइम में ना गोल्ड का था, सोने का था, पर वो गोल्ड का नहीं है, वो ब्रिटिश लेगा निकाल के बाद में, उन्हीं ब्रिटिश ने दोबारा कायका लगा दिया,
पीतल का लगा दिया, तो वो पीतल वाला हाइट पे है, वो छोटा सा लग रहा है आपको, स्मॉल साइज, लेकिन कितना हाइट होगा उसका, वो पूरा सर 30 फीट का है, आई मीन 30 हाइट है ये, यस। और ये पिलर का हाइट कितना है सर, 175 हाइट पिलर। पूरे ताजमहल का हाइट है सर 243 नीचे से लेके ऊपर तक सर। और ये राइटिंग देखना सर, ब्लैक कलर का मार्बल के अंदर राइटिंग देखिए, कोई कुरान पाक का चैप्टर है, ये सारा स्टोन है, ब्लैक स्टोन, वन पीस में काट के होल्ड करके व्हाइट मार्बल में पेस्ट किया गया है। कोई कलर नहीं है, पेंटिंग नहीं है, सारा ब्लैक पत्थर है, ब्लैक पत्थर को काट के व्हाइट पत्थर के अंदर पेस्ट किया जाता है। तो सारे कुरान पाक के चैप्टर होते हैं, जैसे गीता वगैरह के चैप्टर होते हैं, ऐसे ही कुरान के कुछ चैप्टर हैं, ये तो पूरा कुरान नहीं है, इसमें कुछ चैप्टर है कुरान पाक के। और ये फ्लावर्स देखना सर, रेड कलर के, ग्रीन कलर के मार्बल के अंदर, ये भी कोई कलर नहीं है, पेंटिंग नहीं है, ये सारे सर जेम स्टोन है, जो चांदनी रात में पूनम की चांद को चमकता है। जब चांदनी रात होता है, पूरा ताजमहल व्हाइट नजर आता है। जब वो चांद के फ्लावर पड़ता है, ये फ्लावर शाइन करने लगता है, तो उसका टिकट होता है अंदर आने का 510 रुपए का टिकट होता है। तो ये सारा जो फ्लावर्स देख रहा है रेड कलर के, सारे ये जेम स्टोन है, जो चांदनी रात में पूनम की चांद को चमकने लगते हैं। तो उसका टिकट क्या अलग होता है, 5-10 रुपीज का टिकट होता है 1 मेंबर्स का। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको एक दिन पहले टिकट कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको हैंड टू हैंड टिकट मिलेगा ताजमहल का चांदनी रात का, उसके लिए एक दिन पहले 24 घंटे पहले टिकट होता है, उसके बाद एंट्री होता है। लेकिन उसके लिए आपको ताजमहल के अंदर तक एंट्री नहीं मिलेगा। जो आप शाही दरवाजा देख रहे हैं, जो आपने फर्स्ट फोटो लिया था, वहाँ शाही गेट तक आपको एंट्री मिलेगा। वहाँ से इतनी दूर से ताजमहल देखो, जो पूरा पूनम की चांद को ये ताजमहल चमकता है मून लाइट के अंदर सर, ओके। और ये राइटिंग है ना, ये भी सब पत्थर है, लेकिन ये नहीं चमकता है। ये रेड फ्लावर कौन कौन सा है सर, इसके अंदर कुछ मूंगा लगा है, जो अंगूठियों में लगाते हैं, और ग्रीन वाला सर पन्ना है, एक रेड और है, वो है रूबी ऑनिक्स। जो ऑनिक्स होता है ना, वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो चमकता है मून लाइट के अंदर। और जो मूंगा होता है सर, वो मूंगा ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, वो नहीं चमकेगा। लेकिन जो रूबी स्टोन होते हैं, वो शाइनिंग करते हैं चांदनी रात के अंदर। ताजमहल के फ्रंट साइड आ गए हैं, जो कि अभी बैक साइड है, बट लेकिन ये पीछे जो है कि यमुना है, यमुना के साइड से ही फ्रंट साइड है ताजमहल का। बाकी जो है कि हमारे साथ जो है कि एक टूर गाइड भी काम करें, उसका नंबर भी जो है कि वो हम लोग को दे दूंगा, जो कि हम लोग को सारा एक्सप्लेन वगैरह कर रहे हैं और सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो शेयर कर रहे हैं। ये पीछे से हो गया बैक साइड यमुना का, और यहाँ से जो है फ़ोटो बहुत प्यारा आता है, वहाँ की फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करवा सकते हैं। फ़ोटो के लिए जो है कि आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो है वो चेक कर सकते हैं, और उस पर जो है कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह जो मिल जाएगा वहाँ से, कि किस टाइप का फ़ोटो वगैरह आता है, सारा चीज़ें। बाकी जो भी है वो इन्फॉर्मेशन आप टूर गाइड के थ्रू भी जो है जान सकते हैं। उसके लिए जो है कि मैं आपको नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ताजमहल के जो है एक साइड जो है वो मस्जिद बनी हुई है, जो यहाँ के लोकल पीपल जो है उसके लिए खुलती है वो फ्राइडे के दिन। बाकी जो है दिन जो है आप टिकट वगैरह लेके आप जा सकते हैं। बाकी जो है कि राइट साइड में जो है, या फिर ये जो सामने बना हुआ है, ये जो है वो आपका जो है कि गेस्ट रूम हो गया। यहाँ पे जो है कि गेस्ट लोग जो है कि पुराने ज़माने में जो है रहते थे, जो राजा महाराजा के लिए आते थे। और ये सामने जो है कि वो ताजमहल हो गया। बनवाए थे खुफिया सुरंग, जो अंदर से आते थे जाते थे, सरकार ने इसको ब्लॉक कर दिया है। तो ये सीधा लाल किला निकलता है, आगरा लाल किला। यहाँ से सर 2 किलोमीटर है आगरा लाल किला, तो ये सीधा रेड फोर्ट निकलता है आगरा के लिए लाल किला। ये है आगरा का यमुना नदी, ओके। ठीक उसके सामने आप लोग गार्डन देख रहे हैं, फाउंडेशन राउंड सा, उसको बोलते हैं सर आगरे का मेहताब बाग। जो कि फिल्मी दुनिया का जो भी स्टार आता है शूटिंग के लिए, वो लोग वहाँ पर आते हैं, ताजमहल का बैक साइड का फोटो लेते हैं शूटिंग के अंदर। आपने काफ़ी ऐसी मूवी देखी होंगी जिसमें ताजमहल को दिखाते हैं ना, तो वो सारा शूटिंग वहाँ पर होता है। वो है मेहताब बाग आगरे का। और ताजमहल का जो फ्रेंड है वो यहीं से ये बैक साइड से, लेकिन लोगों ने क्या है आगे से बोलते हैं कि आगे से फ्रेंड है ताजमहल का। आगे से फ्रेंड नहीं है ताजमहल का, बैक साइड से यहाँ से फ्रेंड होता है यमुना नदी से। तो ये बैक साइड से नहीं हुआ, अब आगे से हो गया है। तो दूसरी चीज़ क्या है, शाहजहाँ जो ब्लैक ताजमहल बनाने वाले थे, आई मीन काला ताजमहल, वो वहाँ बनाने वाले थे मेहताब बाग के अंदर। लेकिन उनके बेटे ने, औरंगजेब ने अपने फादर को बंदी बना दिया, आई मीन कैद कर लिया। अगर काला ताजमहल बन जाता वो सारा मनी पैसा ख़त्म हो जाता जैसे कि, तो उनके बेटे के हिस्से में कुछ भी नहीं आता, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन उसका मतलब क्या था, जो कारीगर थे वो पैसा उनका काम आ जाए जनता के, वो औरंगजेब ने वो पैसा बचा के रखा था, ये वो सल्तनत का पैसा काम आ जाए लोगों के, वो पैसा नुकसान ना होए। तो शाहजहाँ क्या थे, वो बिल्डिंगे बनवाई चले आ रहे थे मुमताज़ की मोहब्बत में, उनकी याद में। जब उनकी डेथ हो गई मुमताज़ की, तो उनकी डेथ में वो शाहजहाँ जो है पागल हो गए थे, तो वो बिल्डिंग बनवा रहे थे। फिर उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मुझे अपने लिए ब्लैक ताजमहल बनाना है, आई मीन काला ताजमहल। ये व्हाइट ताजमहल किस लिए बनाए थे कि सबको मालूम है, ये मुमताज़ के लिए बनाया था ब्लैक व्हाइट ताजमहल। और वो ब्लैक ताजमहल वो अपने खुद के लिए बनाने वाले थे वहाँ पे मेहताब बाग के अंदर। लेकिन उनके बेटे ने अपने फादर को बंदी बना दिया, शाहजहाँ को। शाहजहाँ को कैद करके कहाँ रखा था, वो था आगरा लाल किला रेड फोर्ट। वो है सामने लाल किला, यहाँ से सर 2 किलोमीटर है, वो दिख रहा होगा शायद आपको रेड रेड सा, वो है आगरा 2 किलोमीटर। तो वहाँ पे शाहजहाँ को बंदी बना के रखा था। जिस रूम में रखा गया था, उसी रूम की खिड़की के अंदर से, दरवाजे के अंदर से वो ताजमहल को बैठ के देखा करते थे। तो ताजमहल को क्या बोलते हैं सर, मुमताज महल बोला जाता है।
इसको बोलते हैं सर मुमताज़ महल, जो शाहजहाँ के नाम में ये मुमताज़ महल था वो। तो वहाँ से शाहजहाँ बैठ के देखा करते थे, और वहाँ पे सर एक कोहिनूर का हीरा भी लगा था लाल किले के अंदर, जो वो हीरा का इंग्लैंड की रानी के पास है, वो जा चुका है। तो वहाँ पे क्या होता है सर, मेहताब बाग के अंदर फिल्मी दुनिया के स्टार आते हैं, शूटिंग वाले, जो फोटो वगैरह या वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। चाहे तो आप लोग भी जा सकते हो, वहाँ का टिकट समथिंग आपका 20 या 25 रुपये का टिकट है मेहताब बाग। अभी जो हम लोग वो ताजमहल के फ्रंट साइड से, जिसको कि अभी लोग बैक साइड बोलते हैं, बट लेकिन ये फ्रंट साइड है, जो यमुना साइड से वहाँ से गुजर है। और यहाँ का फ़ोटो भी जो है कि वो बहुत ही प्यारा आता है। ये प्लेस पे जो कि आप फोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हो, और यहाँ का व्यू वगैरह जो होता है उसके लिए जो कि आप इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो मेरा, वहाँ पे जो कि हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक किया जो टूर गाइड ने, तो वो चीज़ें जो है कि वहाँ पे डली होंगी। और टूर गाइड का जो नंबर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, भैया से आप कॉन्टेक्ट करके आ सकते हो। चीप एंड बेस्ट में ये घुमाते हैं, और प्रॉपर जो कि आपको फोटोग्राफी वगैरह भी करते हैं। तो एक ये जो है कि आपको एडिशनल जो है कि एक्स्ट्रा मिल जाएगा इन टूर गाइड के साथ। ताजमहल जो देख रहा है ना सर, ताजमहल को शाहजहाँ के टाइम में काई से पेस्ट किया गया था। उस ज़माने में सर सीमेंट नहीं हुआ करता था, ये तो सबको ही मालूम है। 300 साढ़े 300 साल कहाँ से सीमेंट आता है। तो उस ज़माने में क्या चलता था, मट्टी चलती थी या चूना चलता था। तो चूने से ताजमहल को चिपकाया गया है। चूने के अंदर क्या मिक्स किया गया, जो हम लोग शहद खाते हैं, हनी खाते हैं ना, हनी आता है, एक उड़द दाल आता है, जो उड़द दाल हम लोग चावल के साथ खाते हैं। तो उस उड़द दाल को पीसते थे, पीसने के बाद में वो शहद में मिलाते थे, शहद में मिलाने के बाद चूने के अंदर मिलाते थे। और एक गोंद और आता था, जो बबूल का गोंद होता है ना, पेड़ों में निकलता है, वो गोंद को निकालते थे पेड़ों के अंदर से, फिर उनको चूने के अंदर मिक्स करते थे। उनका गोंद बनाने के बाद फिर मार्बल को चिपकाते थे। तो ये उसी से ताजमहल को चिपकाया गया है। ताजमहल उसी से चिपका, शहद, दाल, चूना, शहद एंड गोंद। तो ये 4-5 चीज़ों से ताजमहल को चुकाया गया। लेकिन आज के ज़माने में सीमेंट ऐसा होता है जो 4-5 साल के अंदर घर मकान झड़ने लगता है। लेकिन इसको देखो ऐसे ही अभी भी चुका हुआ है ताजमहल, उसी से ये चिपकाते हैं ताजमहल को, सीमेंट से नहीं चिपकाते हैं। ये सर वजू टैंक है, जो शुक्रवार को यहाँ पे लोग आते हैं अपना वजू बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं वजू हाउस बोल सकते हैं आप लोग। जो शाहजहाँ के टाइम में यहाँ पे शाहजहाँ आते थे, यहाँ बैठ के अपने हाथ पैर धोते थे। हाथ पैर धोने के बाद वजू बनाने के बाद अंदर जाते थे नमाज के लिए। वो सामने वाला मस्जिद है, जो हर शुक्रवार को वहाँ नमाज होता है, शुक्रवार को, फ्राइडे को, क्योंकि पूरा फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है। ओनली 2 आवर खुलता है मुस्लिम पीपल्स के लिए, भाई टूरिस्ट नॉट अलाउड सर, ओके। तो कभी भी आना, पर शुक्रवार को मत आना, शुक्रवार को ताजमहल बंद रहता है ये। तो दूसरी चीज़ क्या है, जो आप ताजमहल देख रहे हैं, इस ताजमहल आप लोग कहीं से भी देखोगे, आपको हर जगह से आपको सेम ही दिखाई देगा, क्योंकि ताजमहल चारों फ्रंट सेम ही बनाया गया है। इसका चारों साइड से सेम ही दिखता है ताजमहल। दूसरी चीज़ क्या है, ताजमहल का नीचे जो बेस बनाया हुआ सर, वो कई चीज़ का है। उसका जो बेस है वो पूरा लकड़ी का है, लकड़ी बोले तो बूट, और उस लकड़ी को जितना पानी मिलता है उतना मजबूत होता है। तो ताजमहल के नीचे सर सबसे पहले नीचे कुएं बनाए गए। इसके नीचे कुएं कितने बनाए गए ये किसी को नहीं मालूम है, और इसके नीचे कुएं 50 बने हुए हैं, I mean 50 कुएं हैं। 50 कुओं के ऊपर वो लकड़ी लगाई गई है, लकड़ी के ऊपर ये ताजमहल खड़ा कर दिया गया है। बहुत से लोग बोलते हैं कि लकड़ी तो पानी में गल जाता है, सड़ जाता है ना, पर वो लकड़ी पानी में नहीं गलता है। उसका नाम है लकड़ी का आबरूस का लकड़ी है, जिसका नाम बोलते हैं आबरूस का लकड़ी। तो उसको जितना पानी मिलता है वो मजबूत रहता है, वो स्ट्रांग रहता है। तो इस ताजमहल के नीचे सबसे पहले कुएं बनाए गए, कुओं के ऊपर लकड़ी खड़ी करी गई है, लकड़ी के ऊपर ये ताजमहल खड़ा कर दिया गया। और उन कुएं जो पानी निकलता है वो लकड़ी पे टच होता है तो वो मजबूत होता है। शाहजहाँ का रियल नेम खुर्रम शाह था, मुमताज़ का रियल नेम अंजुमन बानो। इनके ना 14 बच्चे थे मुमताज़ से, शाहजहाँ से, जिसमें कि 8 बच्चे मर गए थे, 6 बच्चे जिंदा थे। तो 6 बच्चों में 4 लड़के थे, 2 लड़कियां। 2 लड़कियों के नाम जहान आरा, रोशन आरा। 4 लड़कों के नाम दारा शुको, सुजात, मुराद, औरंगजेब। और जो मुमताज़ की डेथ हुआ था सर, वो 14 बच्चे के वजह से हुआ था। जो उनके पेट में थी उनकी बेटी गौरन आरा, तो उनकी डिलीवरी से डेथ हो गई थी मुमताज़ की। 14वें बच्चे की वजह से मुमताज़ मर गया था। और आपने सुना होगा कि कारीगर के हाथ काट दिए गए, पर किसी भी मजदूर के, कोई कारीगर के हाथ नहीं काटे गए थे। ये फेक स्टोरी है सर। एक्चुअली में इसका एक बंदा था आर्किटेक्ट, जिसका नाम था ईसा फादिम मोहम्मद शाह लाहौरी, जिसका ना अंगूठा काटा गया था, थंब। उन्होंने पेन पकड़ के पूरे ताजमहल का डिज़ाइन बनाया था। और बाकी किसी मजदूर का, कोई कारीगर का हाथ नहीं काटा गया था। एक नॉर्मल से कारीगर थे, तो शाहजहाँ उनके हाथ क्यों कटवाएंगे। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ था, जो ताजमहल बनाने में उन्होंने 20 साल लगा दिए थे, तो उनके हाथ पैर नहीं काटे गए, तो उनको ना मुंह मांगा पैसा दिया गया था। कितने साल लगे ताजमहल बनाने में? 22 साल। तो 22 साल के अंदर उनके हाथ पैर घिस गए थे, पत्थर उठा के। और कारीगर कितने थे ताजमहल बनाने वाले सर? 20,000 मजदूर थे। इसको पूरे जो लेवल लगाई गई है वो 20,000 कारीगर थे। ताजमहल बनाने में 22 साल लगा दिया था, तो उनके हाथ पैर खराब हो गए थे।
तो सर उनको मुँह मांगा पैसा दिया गया था, इतना पैसा वो पैसे बैठ के आराम से खाएं और किसी राज्य के लिए कोई काम नहीं करें। तो पैसे में क्या दिया गया था, सोने की अशरफियाँ, सिक्के, जो गिन्नियाँ होती थी सोने की अशरफियाँ, तो उस ज़माने में सोने की अशरफियाँ चलती थी, तो वो अशरफियाँ कारीगरों को बांटी गई थी। अब उनको वो जगह रहने के लिए दिया गया था, वो था वो साउथ गेट कॉलोनी, जहाँ पे आज भी उनके जनरेशन के लोग चले आ रहे हैं सर, पीढ़ी की पीढ़ी, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, जो वहाँ पे छोटे छोटे महाबल के सुवेनियर वगैरह वहाँ सप्लाई करते हैं, बनाने के बाद बेचते वगैरह। तो ये ताजमहल जो है पूरा साथ लकड़ी पे ही पीछे जो टिका है हुआ वो था। मस्जिद है और इस साइड जो है कि ये ताजमहल है। धूप की वजह से इस साइड जो है क्लियर ये नहीं आ रहा है। अगर आप बाहर से टिकट लेके नहीं आते तो आप यहाँ से भी जो है कि वो टिकट ले सकते हैं। 200 का टिकट पड़ेगा, ऊपर जाने के लिए टिकट जो है वो मिलता है। तो अगर आप नहीं आते हैं तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। और बाकी जो कि हम लोग अभी टूर गाइड लिए हैं वो प्रॉपर जो है कि एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग को कैसे कैसे। तो मैं उसे जो है कि सेम एज इट इज डाल दूंगा, क्योंकि वो लोग यहाँ डेली एक्सप्लेन करते हैं, उन्हें पता है हिस्ट्री एक्चुअली। हमने जो थोड़ा बहुत पढ़ा और वही थोड़ा बहुत हम एक्सप्लेन कर पाते थे। तो मुझे लगा कि बेस्ट ऑप्शन ये है कि मैं आप तक जो है टूर गाइड के थ्रू जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ला सकूँ, ताकि आप देख के आए तो आपको एक आइडिया मिल जाए, ओवरव्यू। तो ये सारी चीज़ें जो कि वो ब्लॉग में मैं डाल दूंगा। बाकी एक जो कहावत था कि जो ताजमहल जो मजदूर लोग बनाए थे उसका जो हाथ उत काट दिया गया था, ये सब जो है वो गलत है। 22 साल कोई भी मजदूर जो है कि वो काम करेगा तो उसका हाथ वगैरह में जो है घिस घास जाएगा, ये चीज़ें थी। बट लेकिन हाथ उत नहीं काटा गया था। हाँ, जो मेन डिज़ाइनर था, जो आर्किटेक्चर था, जिसने जो कि ताजमहल का मैप जो है डिज़ाइन किया था, उसका एक अंगूठा सिर्फ काटा गया था कि ताकि कोई दूसरा डिज़ाइन नहीं बना सके इस टाइप का। ये एक रीज़न था। तो उन्हें भी कंपनसेशन के तौर पे बहुत ज़्यादा दिया था और मजदूर लोग को भी जो है कि बहुत ज़्यादा सरफी वगैरह जो है कि मजदूर दिया गया था, जैसा कि वीडियो में आपने गाइड के थ्रू जो है पीछे सुना है। मस्जिद के साइड से जब आप ताजमहल की तरफ आएंगे ना, तो यहाँ से जो कि आपको स्टोन जो है वो चमकता हुआ दिखेगा इस पॉइंट से। ये पॉइंट हो गया, ये सामने जो है कि वो मस्जिद हो गया। इस साइड से जब आएंगे तो यहाँ से आके आप दिन में भी देख सकते हैं, मूनलाइट में अगर आप नहीं आ पाते हैं, यहाँ सामने से जो कि वो चमकता हुआ। अभी जो हम लोग वो अब ताजमहल विजिट करके जो है बाहर आ चुके हैं, पार्किंग में है। पार्किंग से जो कि हम लोग ई रिक्शा जो है वो रेंट किया है। 450 का हम लोग को पड़ा है, बट लेकिन आप जो है कि 200-300 के आसपास में रेंज रखो, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था और ज़्यादा एक्सप्लोर करना था। इस वजह से जो है कि हम लोग जो है डायरेक्ट रिक्शा ले लिए। बाकी आप शेयरिंग वगैरह से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अवेलेबल है शेयरिंग, बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा। और जो है कि बाकी मैं कुछ इंटरव्यू देता हूँ कि आपको अंदर में जो है कि प्लास्टिक बोतल में सिर्फ वाटर बोतल ले जाना अलाउ है। उसके अलावा खाने पीने और कोई भी सामान जो है वो अलाउ नहीं है। बैगेज वगैरह सब जो है कि वो आपको बाहर छोड़ना होगा, कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है। इवन कि हैंड पर्स जो होते हैं लेडीज़ के, वो तक अलाउ नहीं है। बाकी आप मोबाइल लेके जा सकते हो, DSLR भी आई थिंक ले जाना अलाउ नहीं है, या DSLR ले जा सकते हो, बट GoPro ले जाना अलाउ है। और DSLR लेके जा सकते हो, बस उसके साथ एक्स्ट्रा कुछ लेके नहीं जा सकते हो, ट्राइपॉड वगैरह वो सब जो है वो अलाउ नहीं है। बट लेकिन ये एक अच्छी बात है कि जहाँ पे चेकिंग होती है वहाँ पे जो है कि लगेज रूम बना हुआ है, वहाँ पे आप रख सकते हो। बाकी बाहर में भी क्लोक रूम बना हुआ है, आप वहाँ पे भी रख सकते हो। टिकट की बात करूँ तो अगर आप काउंटर से कैश टिकट लेते हो तो वो 50 रुपीज़ का पड़ेगा, और बाहर से अगर आप QR कोड स्कैन करके ले लेते हो तो वो 45 रुपीज़ का पड़ेगा। टूर गाइड भी जो है कि 300 के आसपास में जो है कि आपको मिल जाएंगे अगर आप वो ले लेते हो, तो उससे जो है वो उन्होंने प्रॉपर जो एक्सप्लोर कर देना है। अगर आप सिर्फ हिस्ट्री में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते तो बाकी आप हमारी ब्लॉग को देख के जो कि आ सकते हो। बाकी आप सीधा जो है कि अंदर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो वगैरह क्लिक वगैरह जो है कि वो चीज़ें जो है कि वहाँ पे आपको फोटोग्राफर हर पॉइंट पे जो है कि आपको मिल जाएगा, जो 50 रुपीज़ जो है कि ईच फोटो का जो है वो लोग चार्ज करते हैं। बाकी अगर आप एल्बम वगैरह बनाना चाहते हो तो उसके लिए वो उनका अलग से रेट है, तो आप उन डिस्कस कर लेना, जितना मिनिमम आप कर सकते हो उतना ये है। बाकी गेट से जो है कि पार्किंग तक जाने के लिए भी जो है कि रिक्शा चलती है, वो इलेक्ट्रिक रिक्शा जो होती है वो वाली गवर्नमेंट वाली, जो कि आपको वहाँ से ड्रॉप है ना लेके आएगी और ड्रॉप करेगी। दोनों के जो है वो चार्जेस वगैरह जो है 40-50 रुपीज़ के आसपास होता है। इनकी कैमरा के अलावा और फ़ोन के अलावा आपको कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे। आई थिंक जो है कि वो वायर वाले जो ईयरफोन होते हैं या विदाउट वायर वाले जो बड्स वगैरह होते हैं वो सारे कुछ भी अलाउ नहीं करेगा। तो अब एक छोटा सा भी बैग जो है कैरी करो, जिसमें जो है कि आप वहाँ रख के रख दो, उसके फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कहीं पे 20 रुपीज़ चार्जेस हैं, उससे जो है कि आप वहाँ सामान को रख सकते हो और फिर लेके दोबारा जा सकते हो। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए जो कि आप मुझे सीधा जो है कि मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या कमेंट में ये कर सकते हो, वहाँ से जो है कि आपको सारा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो जो है कि आपको अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।